नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका वन स्टेप ऑफिसर पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारा इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल और इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जाती है। तो आज हम उसी के उपलक्ष्य में बात करेंगे कि इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करें। हमने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की थी, जब हमने इंटरव्यू दिया था तो उसके लिए क्या-क्या तैयार किया था। तो उसी के बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि हमसे इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा गया था, कैसे-कैसे सवाल पूछे गए थे, ताकि आप लोगों को भी एक बेसिक आइडिया मिल सके। इसमें हम डिस्कस करेंगे दोनों के लिए, एफएओ के लिए भी और जो इंटीग्रेटेड बीपीएससी था, उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। क्या-क्या सवाल पूछे जाते हैं और कैसे उसकी तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका बायोडाटा। बायोडाटा में हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर कॉलेज नेम रिलेटेड जो भी चीज़ें जहाँ से हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि उनके संस्थापक कौन थे, जो वहाँ चित्र लगा है, उसका लोगो लगा है, उसमें क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए बीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं, तो बीर कुँवर सिंह से रिलेटेड चीज़ें तैयार कर लेनी है। अगर आपका कॉलेज यहाँ है, तो इन सब जो भी चीज़ें हैं, जैसे यूनिवर्सिटी का नाम है जयप्रकाश नारायण, तो वहाँ से जयप्रकाश नारायण के बारे में आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो ये पहला चीज़ हो गया कॉलेज नेम रिलेटेड। उसके बाद पूछता है पसंदीदा व्यक्ति। पसंदीदा व्यक्ति में कोई भी हो सकता है आपका, जो भी आपके पसंदीदा व्यक्ति हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, जो कोई भी हो उनके बारे में भी तैयार कर लेना है। अब आता है जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल में आप लोगों को तैयार करना है उसका क्या-क्या हायरार्की है, आगे हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हॉबी आता है। हॉबी कि आप लोग किसमें इंटरेस्ट है, जैसे टूरिस्ट हो गया, प्ले बैडमिंटन या क्रिकेट देखना, मूवी देखना, ये सब आपका हॉबी हो सकता है। उसके बाद तैयार करना है आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट क्या है, उसमें ऑनर्स विषय क्या रहा है, उसको आप लोग तैयार करना है आप लोगों को। ऑनर्स सब्जेक्ट से ही सवाल वहाँ पर पूछा जाता है। जैसे आप लोगों का मैथ हो गया, मैथ मैथ बैकग्राउंड से है, तो मैथ बैकग्राउंड के लिए आप लोग बेसिक मैथ की जानकारी रख सकते हैं, वहाँ पर पूछा जाता है। और उसके बाद आपका जो बीपीएससी में ऑप्शनल रहा है, उसके बारे में आप लोगों को तैयार करना है कि ऑप्शनल में क्या, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो उस सब की तैयारी आप लोगों को करके जाना है, क्योंकि हिस्ट्री मतलब कि ऑप्शनल से भी सवाल पूछा जाता है और ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट होता है उससे भी सवाल पूछा जाता है। तो ये रहा दूसरा बात। अब आते हैं तीसरे बात पे। तीसरा बात है आपका यहाँ पर करंट अफेयर का। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए। जैसे आप लोगों का इंटरव्यू मान लीजिए 10 दिन डिले है, 10 दिन बाद है, तो आपको 10 दिन पहले का इंटरव्यू पेपर न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है लगातार। उसमें क्या-क्या खबर है, जिस-जिस सब्जेक्ट से आप रिलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स है एफएओ के लिए, तो इकोनॉमिक्स से जुड़े मुद्दे जो भी आएंगे उसमें पेपर में, उसको इकट्ठा कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है। अब मान लीजिए आपको ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में जैसे चक्रवात, तूफान, ये बाढ़, ये सब जो भी आता है आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग तैयार कर लेना है करंट अफेयर से। तो न्यूज़पेपर में आप लोग आईआर देखेंगे, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के होंगे, आईआर से रिलेटेड उसमें आईआर देखेंगे। जब हमने तैयारी की थी तो उस समय इजराइल फिलिस्तीन काफी चर्चा में था, तो उस समय हमने तैयार किया था। एडिटोरियल पेज पढ़ते रहना है, उससे सवाल बनते हैं। नेशनल इवेंट देखना है आपको। प्ले गेम्स यानी कि पेरिस ओलंपिक जैसे अभी जो भी गेम्स हो रहे हैं, उनका कौन जीता, कौन हारा, कहाँ आयोजन हुआ, कितने मेडल आए, भारत ने कितना मेडल जीता, कौन खिलाड़ी बिहार से रिलेट करता है, उस सब के बारे में आप लोगों को जानकारी रखना है, इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि सवाल एकदम यहीं से पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप लोग यकीन मानिए, हम जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे तो हमसे भी यही सवाल पूछा गया था मेन इंटरव्यू में भी। और जो प्रैक्टिस इंटरव्यू होता है, मॉक इंटरव्यू होता है, उसमें भी ये सब सवाल प्रैक्टिस के लिए पूछे जाते हैं। आप लोग काफी अच्छे से तैयार कीजिए इसको। अब आते हैं अगला। अगला है बिहार स्पेशल। देखिए हमने बताया बिहार स्पेशल में उस समय हमारे समय चर्चा में था कास्ट सेंसस, तो हमने कास्ट सेंसस के बारे में तैयार किया था। कल्चर रिलेटेड जो भी इशू आता है, करंट प्लेइंग ग्राउंड, और फिर से ये नागालैंड या नालंदा यूनिवर्सिटी जो भी है, उस सब के बारे में हमने तैयार किया था। तो इस समय जो बिहार स्पेशल में तैयार करने लायक है, एसआईआर हो गया, एसआईआर तैयार कीजिए, बिहार चुनाव हो गया, ये एकदम करंट इशू है, ये सब के बारे में जरूर से पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। अगला है आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या होता है, इसमें मान लीजिए एक सिचुएशन क्रिएट किया जाता है कि मान लीजिए आप एक जिले के डीएसपी हैं, या मान लीजिए आप एक जिले के एसडीएम है, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारियां आती है, तो उसको कैसे निभाएंगे। तो उसमें आप लोगों को इथिकल आंसर देना है, जो जो जैसे
इंटीग्रिटी हो गया, इंटीग्रिटी के बाद ये ऑनेस्टी हो गया, ये सब के बेस पे हम लोगों को उत्तर देना है, क्योंकि उसमें हम लोग भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस जॉब में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर ये सब सिचुएशन क्रिएट होंगे और उसका इथिकल आंसर ही निकालना पड़ेगा, इससे हम लोग बच नहीं सकते। तो इसका आंसर देना चाहिए। अब उसके उसके बाद क्या है कि डेली प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को एक ग्रुप बना लेना है, या ग्रुप नहीं बन पा रहा है तो सेल्फ मॉक इंटरव्यू देना है शीशे के सामने। उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस होगी, हैबिट होगा और बोलने का तरीका भी चेंज होगा। अब अगला आते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है दोस्तों। जब इंटरव्यू की हम लोग तैयारी करते हैं तो कितने लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, कितने लोगों का कॉन्फिडेंस हाई होता है, कितने लोगों का कॉन्फिडेंस मीडियम रहता है। तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस पे काफी काम करता है, क्योंकि अगर हमारे इंटरव्यू के समय कॉन्फिडेंस अच्छा रहा तो इंटरव्यू अच्छा जाएगा, अगर कॉन्फिडेंस लो हुआ तो इंटरव्यू लो चला जाएगा। तो कॉन्फिडेंस पे काफी ध्यान रखना है, इसीलिए मॉक इंटरव्यू दिया जाता है और इसीलिए सेल्फ मॉक इंटरव्यू भी दिया जाता है। ये सब ध्यान रखना है। जैसे इसमें आप कॉन्फिडेंस के लिए जीएस, मेंस, फैक्ट, क्वेश्चन ये सब तैयार कर सकते हैं। जीएस के जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हमने तैयार किया था उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रख के जाना है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाएगा। तो अगर पता है नहीं पता है उसके बारे में जवाब देना है। इथिकल, मोरल, सिचुएशनल, कंडीशनल, अगर ये सब सवाल पूछा जाता है तो सॉरी नहीं बोलना है। अगर जीएस मेंस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा जाता है, जैसे किसी का जन्म पूछ दिया गया है, कोई घटना पूछ दी है, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, तो अगर ये सब नहीं याद है तो उसमें हम लोग सॉरी बोल सकते हैं। लेकिन अगर वही क्वेश्चन इथिकल पूछा जाएगा, मोरल पूछा जाए, सिचुएशनल पूछा जाए, कंडीशनल पूछा जाए, तो उसमें हम लोगों को सॉरी नहीं बोलना है, उससे हम लोग भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस जॉब प्रोफाइल के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं वहाँ पे सॉरी नहीं चलेगा। अब हम लोग को इथिकल या मोरल, सिचुएशनल, कंडीशनल टाइप के उत्तर देने ही पड़ेंगे। अब आता है अगर सॉरी बोलना है नहीं बोलना है तो किस टाइप में बोलेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट बोलना है सॉरी। जैसे यस सर, अगर जानकारी है तो यस सर। उसके बाद अगर हम लोग गेट एंट्री मारते हैं, ये गेट से आउट होते हैं, तो वहाँ पर उठने से पहले थैंक यू सर। और जो सवाल देते हैं या अगर वहाँ से सुझाव मिलता है बोर्ड मेंबर की तरफ से कुछ भी, तो वहाँ पर हम लोग को थैंक यू सर बोल के उसके बाद अपना बात रखना है। अब आते हैं अगला, आगे देखते हैं कि क्या क्या अंडरस्टैंडिंग या क्या क्या सवाल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए इफ क्वेश्चन आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आंसर देने लायक नहीं है, तब उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग करेंगे क्या, एकदम पोलाइटली बोलना है सॉरी सर। उसके बाद आता है याद नहीं आ रहा है सर, अभी पढ़े थे, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं बोलना है कि हमको नहीं आता है, ये बोलना है सॉरी सर याद नहीं आ रहा है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, पढ़े थे याद नहीं आ रहा है, अपडेट कर लेंगे। डायरेक्ट हमको ये नहीं बोलना है कि हमको नहीं पता है, जैसे जो बोर्ड मेंबर होते हैं उस पर गलत इम्पैक्ट जाता है और इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनके बारे में निगेटिविटी जाती है बोर्ड मेंबर के पास। तो हम लोगों को डायरेक्ट नहीं बोलना है कि हमको नहीं पता है, हमको नहीं आता है। इससे अच्छा है कि क्या बोले, सॉरी सर, पोलाइटली बोलना है एकदम, याद नहीं आ रहा है सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, पढ़े थे याद नहीं आ रहा है, अपडेट कर लेंगे सर। उसके बाद बोलेंगे ठीक है, तो आपको बोलना है थैंक यू सर। अगर ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, नहीं आ रहा है, तब तब की सिचुएशन में बोलना है। अगर आ रहा है तो खटाखट उत्तर देना है। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में आप लोगों को ड्रेस कोड देखा जाता है, ड्रेस कोड अच्छा टाई वाई पहन के जाना है आप लोगों को अच्छे ड्रेस में, ये नहीं कि बाहर बिना बाल झाड़े चले गए, बिना दाढ़ी शेव किए हुए चले गए, वैसा नहीं। पर्सनालिटी टेस्ट में ये सब ड्रेस कोड देखा जाता है, स्किल देखा जाएगा, मैनर देखा जाएगा, आपका हैबिट क्या है। हैबिट में मतलब कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये सब बोलना है जाते समय, एंट्री करते समय। मान लीजिए आपका इंटरव्यू मॉर्निंग में है तो वहाँ गुड मॉर्निंग बोलना है। अगर आपका इंटरव्यू इवनिंग सेकंड शिफ्ट के बाद है तो वहाँ पर गुड आफ्टरनून बोलना है, इवनिंग बोलना है। मे आई कम इन सर बोलना है, जाते से एंट्री लेने से पहले मे आई कम इन सर। जब तक नहीं बोला जाएगा, अगर वहाँ एंट्री कर लिए, जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक आपको बैठना नहीं है। ये नहीं कि जाए गए एंट्री लिए तुरंत बैठ गए बादशाह की तरफ, वैसा नहीं चलेगा। खुद को कंफर्टेबल करना है, वहां पर जाकर के आप लोगों को बैठने से पहले खुद को कंफर्टेबल करना है। कुर्सी वहीं पे रखना है, कुर्सी को हेड लोड नहीं करना है, बल्कि स्वयं को कंफर्टेबल कर लेना है उसी कुर्सी पे। पैर नहीं हिलाना है पहला, तो मैंने यही ध्यान रखना है। कितने लोग होते हैं जिनके हाथ पैर हिलने लगते हैं इंटरव्यू के समय, तो वहां पर आप लोगों को मॉक इंटरव्यू से पहले तैयार करके जाना है, पैर नहीं हिलाना है वहां पर, नहीं तो ये गलत इम्पैक्ट देता है इंटरव्यूअर के सामने।
उसके बाद आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आप लोगों को फिट रखना है, एकदम हाव भाव तो नहीं, ये नहीं कि बात करते समय हाथ, कितने लोगों का आदत होता है हाथ हिलाते रहते हैं, इंडिकेट करते रहते हैं कि हाँ भारत के बाहर ये सब हो गया वो सब हो गया, वैसे नहीं करना है। एकदम हाथ स्ट्रेट रखना है, पैर पे रखना है और मुंह से जवाब देना है। आई कांटेक्ट बना के रखना है, आई कांटेक्ट बना के रखना है। अच्छे शब्दों का चयन करना है, पेपर से लेने हैं और व्यक्ति को समझना है आंसर बताते समय। ये सब काम किया जाता है पर्सनालिटी टेस्ट में। और बात करते समय स्पीड और फ्लो को ध्यान रखना है। ये नहीं कि बात करते करते समय साउंड ज्यादा हो जाए, आपका आवाज तेज हो जाए या साउंड लो हो जाए, तो वैसे नहीं करना है। आप लोग को एकदम मेंटेन बना के करना है, मेंटेन करना है स्पीड और फ्लो दोनों को बात करते समय इंटरव्यूअर से। और आई कांटेक्ट रखना ही है और पॉइंट टू पॉइंट यानी कि टू दी पॉइंट आंसर देना है। विश्लेषण नहीं करना है वहां पे, क्योंकि इंटरव्यू आपका मैक्सिमम 15 मिनट तक हो सकता है। तो टू डी पॉइंट आंसर देना है। अगर नहीं आ रहा है तो सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे सर, अपडेट कर लेंगे सर, ये सब बातें बोल के आगे बढ़ना है। अगला देखते हैं। अगला बायोडाटा में हम लोग ने तैयार किया था, तो अभी देख लेते हैं क्या क्या। डेट ऑफ बर्थ, आपके अगर डेट ऑफ बर्थ से कोई रिलेटेड है, कोई किसी महान व्यक्तित्व का जन्मदिन आता है या उस दिन विशेष घटना हुआ था, तो उसको आप लोग को याद रखना है। ग्रेजुएशन ईयर क्या है, आपको ग्रेजुएशन ईयर तैयार कर लेना है। उससे कोई रिलेटेड घटना, कोविड या अन्य महत्वपूर्ण घटना जो भी हो, स्टेट, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, ये तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं पूछा जाएगा, नाम नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप लोगों को तैयार करके जाना है ताकि इंटरव्यू को अपने दिशा में मोड़ा जा सके। उसके बाद एकेडमिक, एकेडमिक में गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है उसके बारे में जानकारी मैंने बताया है शुरू में। ग्रेजुएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आफ्टर ग्रेजुएशन व्हाट आर यू डूइंग, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कुछ कर रहे हैं तो वहाँ भी जानकारी देना है। अगर आप कंफर्टेबल है तब बताइएगा, अगर नहीं कंफर्टेबल है तो आप नॉर्मली ग्रेजुएशन तक आप रुक सकते हैं वहाँ पर कि हमने ग्रेजुएशन किया है इस यूनिवर्सिटी से इस विषय से, और आपके अभी इंटरव्यू देने के लिए आपके सामने हूँ। इस पर भी हम लोग कैसे इंटरव्यू में उसका बेसिक वो होता है, परफॉर्मा होता है, उसका क्या स्टार्टिंग वर्ड होते हैं, क्या बोलने जाने हैं वहाँ पर, हम इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं इसके बारे में। अगला है व्हाट इज रोल ऑफ योर ऑप्शनल। ऑप्शनल के बारे में बताना है। ग्रेजुएशन ऑनर्स एकेडमिक, अगर मान लीजिए आपका ऑप्शनल या ग्रेजुएशन का कोई विषय है, उसका प्रशासन में क्या रोल है उसको तैयार करके जाना है। जैसे मैथ का है, मैथ आपका ऑप्शनल है, तो उसमें मैथ के लिए क्या क्या एकेडमिक में आपका ऑप्शनल तैयार कर सकता है। ऑप्शनल का क्या रोल हो सकता है आपके प्रशासन में, या ग्रेजुएशन विषय का क्या रोल हो सकता है प्रशासन में, उसको भी तैयार करना है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है आपका पोस्ट प्रेफरेंस। जैसे आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस वाले हैं, उस पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में भी तैयार कर लेना है। जैसे डीएसपी है उसका हायरार्की तैयार कर लेना है, हायरार्की ऑर्डरिंग क्या है उसका, जैसे डीएसपी के बाद कौन आते हैं, उससे पहले कौन आते हैं। जैसे बी क्या इलेक्शन कमिश्नर हो गया, इलेक्शन कमिश्नर वाला पोस्ट के लिए वो भी तैयार करना है। एसडीएम के लिए कौन सा पोस्ट है, एसडीएम से नीचे कौन होते हैं, उसके नीचे कौन होते हैं, उसके नीचे कौन होते हैं, ये हायरार्की तैयार कर लेना है। जैसे आरओ हो गया, बीपीआरओ हो गया, तो ये सब के जितने भी हायरार्की है उसको आप लोगों को तैयार करके जाना है। अगर आप लोग हायरार्की के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि हम लोग को हायरार्की के बारे में भी बताया जाए, तो हम हायरार्की के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हमने ये सब चीजें डाली हुई है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। अगला आता है एथिक्स एंड मोरल क्वेश्चन आर नेसेसरी फॉर आंसर। एथिक्स एंड मोरल क्वेश्चन जो होते हैं उसके आंसर देना बहुत जरूरी होता है, उससे हम लोग को बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे समझ में आता है कि जो इंटरव्यू देने आया है वो रटा रटाया नहीं है, ये अपनी मानसिकता अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। इस वजह से हम लोग को इसका उत्तर देना चाहिए। अगला है क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, तो ऑर्डरिंग देखिए, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, पंचुअलिटी, ट्रांसपेरेंसी। अगर इसकी बात में करें तो सत्यनिष्ठा हो गया, ये जवाबदेही हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया। उसके बाद लीडरशिप, नेतृत्वकर्ता हो गया, टीम मैनेजमेंट जो टीम को प्रबंधन करता है वो हो गया, पंचुअलिटी मतलब कि समय का पंचुअल हो, समय से आता है, ट्रांसपेरेंसी मतलब कि पारदर्शिता उसके अंदर हो। ये एडमिनिस्ट्रेशन का क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये सब आप लोगों को बता देना है कि अगर इंटरव्यूअर पूछे कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, तो ये बताना है इंटीग्रिटी होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए उसको, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेहिता,
और उसके बाद लीडरशिप होना चाहिए, टीम मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके पास टीम मैनेजमेंट की आइडिया हो, पंचुअलिटी हो, पहले तो ट्रांसपेरेंसी हो, ताकि समाज में या जहाँ भी अपना काम करे वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार या कोई ब्लैकमेल न हो पाए। तो ये ऑर्डर ही आप लोग इसको देख सकते हैं। अगला आता है गवर्नेंस। गवर्नेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ दिया जाता है गुड गवर्नेंस क्या है, स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, इसमें अंतर डिफरेंस, ये कैसे कैसे काम करता है, क्योंकि हम लोग गवर्नेंस में ही जा रहे हैं तो उसके बारे में तैयार करना तो वाजिब वाजिब। उसके बाद आता है करंट इशू। करंट इशू में देखते हैं डिबेटेबल, जो भी डिबेट लायक इशू होगा उसको कैसे करना है। जैसे डिबेटेबल हमारे समय क्या था, जब हमने तैयार किया था तो उस समय रिजर्वेशन का चल रहा था इशू, कास्ट बेसिस सेंसस चल रहा था, वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा था, एनपीएस ओपीएस यूपीएस चल रहा था, पितृपक्ष मेला लगा था उस समय, कलकत्ता बांग्लादेश वाला इशू चल रहा था, पंचशील, सिचुएशन बेस्ड जैसे पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो अभी आप लोगों के लिए करंट इशू के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में करंट इशू के बारे में भी बात कर लेंगे कि क्या क्या इस समय पूछा जाएगा। अगर आप लोग इससे सहमत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा करंट इशू के बारे में भी बताया जाए, तो हम वहां पर वीडियो एक डालेंगे करंट इशू के बारे में, क्योंकि हम खुद अभी इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। अगला है इसका बिहार। बिहार पर्सपेक्टिव से, जैसे बाउंड्री कहाँ कहाँ से लगता है, इसका कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, कौन सी नदी है, नदी नहीं है। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, पर्यटन स्थल जैसे गांधी बौद्ध अम्बेडकर, नॉर्थ साउथ बिहार, ये सब वर्षा सूखा के कारण बताना है, बाढ़ के कारण बताना है। तो बिहार के जो सिचुएशनल क्वेश्चन हो सकते हैं ये, या प्रतिदिन हर साल झेलने वाला जो तबाही होता है उसके बारे में आप तैयार कर सकते हैं। पर्यटन स्थल बिहार में क्या क्या अच्छी चीजें हो रही है, इंडस्ट्री, पॉपुलेशन, प्रवासी, ये सब तैयार कर लेना है बिहार में। अगला आता है आपका, जैसे मॉडल आया था चंदपटिया मॉडल, लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन, अभी जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ उसको तैयार कर लेना है। अब अगला आता है कि व्हाई डू यू वांट टू बी एन ऑफिसर, आप ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं ये बताना है। तो इसको तैयार कर लेना है कि हम क्यों बनना चाहते हैं। इस पर्सनल रिलेटेड इशू भी हो सकता है तो उसको मेंशन नहीं करना है, पर्सनल रिलेटेड इशू रहेगा तो उसको मेंशन नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग इंटेंसिव फॉर दिस क्वेश्चन, अच्छा इसमें मजबूत इरादा रखना है कि मजबूत क्या क्या सवाल के उत्तर हो सकते हैं। ये नहीं कि बना बनाया उत्तर दे दिए कि हम इस वजह से बनना चाहते हैं, या हमारा पड़ोसी हमको एक दिन गलत सलत बोल दिया था तो हम उसको धमकाने के लिए, हम उसको मर्डर करने के लिए हम ये सब बनना चाह रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं बताना है, और क्लियरली बताना है, बढ़िया से बताना है कि हम लोग समाज या जो भी है अपना अपने हिसाब से इसको तैयार करना है कि आप ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। तो उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आता है जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल में हमने ऊपर बताया था ऑर्डरिंग और उसका क्या क्या हायरार्की होता है। टू द पॉइंट नोटिफाई करना है जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस दिया है तो उसको भी आप लोगों को याद करके जाना है कि हमने ये पोस्ट पहला दिया है, दूसरा पोस्ट ये है, तीसरा पोस्ट ये है, तो उसके बारे में तैयार कर लेना है। हायरार्की यानी कि जो पोस्ट प्रेफरेंस हो गया तो उसको भी तैयार कर लेना है। उसके बाद आता है स्कीम रिलेटेड, जैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन उसका क्या है। स्कीम रिलेटेड जैसे बिहार में कोई स्कीम चल रहा है, जैसे अभी मेट्रो वाला कोई प्रोजेक्ट हो गया, उसका क्या इशू है क्या नहीं है, ये कितना अच्छा रहेगा कितना खराब रहेगा, उसको भी तैयार तैयार कर लेना। लीडर चेयरपर्सन जो भी रहेगा स्कीम रिलेटेड उसको भी तैयार कर लेना। तो उसका कि इसका लीडर कौन है, चेयरपर्सन कौन है, जैसे नीति आयोग हो गया, तो ये सब चीजें तैयार करके जाना है। मतलब कोई भी ऐसा पार्ट जो पूछे और हम लोगों को ना आए तो ऐसे तैयार कर लेना है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रॉब्लम। मान लीजिए कहा जाए कि आप इस जिले में पोस्टेड है, वहां पर बाढ़ की संभावना या गरीबी ज्यादा है, या वहां पर भिक्षावृत्ति की समस्या ज्यादा है, तो उस समय आप क्या करेंगे। स्टेट लेवल पर मान लीजिए बाढ़ बाढ़ की समस्या हो गई, सोशल इकोनॉमिकल, इस समय तो जान ही रहे हैं डीप फेक या एआई वाला इशू चल रहा है, तो उसको निवारण के लिए आप क्या करेंगे। तो ये सब चीजें आप लोगों को तैयार करना है। सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हेल्थ रिलेटेड जो भी इशू रहेंगे उसका सोल्यूशन आप लोगों को ढूंढ के रखना है स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि डिस्ट्रिक्ट में आप तैनात हैं, वहाँ एसडीएम है, और आपके जो पता चला कि जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर बेड की कमी हो गई है, दवाइयाँ नहीं है और अच्छे से इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे। तो ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। स्कीम का इम्प्लेंटेशन कैसे करिएगा, इम्प्लीमेंट कैसे करना है स्कीम को, तो उसके बारे में भी जानकारी रखना है आपको कि हम जब हम नियुक्त होकर के जाएंगे तो हम स्कीम कैसे लागू करेंगे, उसका बेनिफिट कितने लोगों तक जाएगा, दूर दराज के लोगों को कितना फायदा होगा, अब मोबाइल कनेक्शन नहीं है उनके पास कितना फायदा होगा, किस योजना से हमको जुड़ना है। जैसे मान लीजिए जनधन योजना हो गया, इससे सब लोगों को जोड़ना है, जो पढ़े हैं उसको भी, नहीं पढ़े हैं उसको भी।
तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो ये सब बातें आप लोगों को तैयार करके जानी है। अब हम बात करेंगे तो ये रहा हमारा आज का जो इंटरव्यू का तैयारी होता है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। ऐसे अगर इस क्रम से आप लोग तैयार करके जाते हैं तो निश्चित ही आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमसे क्या क्या पूछा गया था इंटरव्यू के समय, बीपीएससी में भी और एफएओ में भी। तो एफएओ के लिए भी हम वीडियो इसी में बनाएंगे कि हमसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था, और बीपीएससी का भी इसी में बना देंगे, क्योंकि दोनों लोगों का कंबाइंड और फायदा हो सके। तो चलिए, आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि वहां पर आप लोगों को ये सब चीजें इकट्ठा मिल सके। थैंक यू।